आज सेकेंड ईयर का पहला दिन है। अच्छा हुआ कि मैं फेल नहीं हुई। तुमने और सेका ने मेरी बहुत मदद की। नहीं अम्यू, तुमने मेहनत की इसलिए तुम पास हो गई। तुमने मदद की इसलिए मुझे इतने अच्छे ग्रेड्स मिले। वैसे ये खाना बहुत टेस्टी है ना। पिछले साल मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला तो पता ही नहीं चला। डीमंस के हमलों से फुर्सत ही कहाँ मिली। वो तो है। अम्यू, ये डिश तो बहुत टेस्टी है, खाकर देखो। हैरानी की बात ये है कि उसके बाद डीमंस का कोई हमला नहीं हुआ। इस बात ने मुझे थोड़ा सा मायूस कर दिया। स्कूल के आसपास हर जगह मेरी नजर है, पर उन कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। इस साल एंट्रेंस सेरेमनी में कोई हादसा नहीं होना चाहिए। हेलो मिस्टर सेका लैम्प्रूज। वाइस प्रिंसिपल सर, मुझे आपको बताना था कि कल शाम यीफा को लेकर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में हाजिर होना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लगता है तुम किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। कहीं तुम्हें निकाल तो नहीं देंगे? यार प्लीज ऐसा तो मत कहो। यीफा को भी बुलाया गया है। सच कहूँ तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। पता है, मैंने पहले कभी प्रिंसिपल को देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। आज तक हमारे स्कूल के हर इवेंट में हमेशा वाइस प्रिंसिपल सर ही आते हैं। हाँ, मुझे लगता है वो शायद कोई बड़े जादूगर होंगे जिनकी लिस्ट में हमारा भी नाम है। वैसे वो दिखते तो होंगे ना? हाँ शायद। कम इन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। मेरे ऑफिस में लैम्प्रूज के चिराग का स्वागत है। वैसे मैं तुम्हें देखकर थोड़ी हैरान हूँ। मैंने सोचा था तुम एक बिगड़ेल बच्चे होंगे जिसे खुद पर घमंड होगा, पर तुम्हें देखकर लगता है तुमने जिंदगी देखी है। थैंक यू सो मच मैडम, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये देखकर कि इंपीरियल मैजिक एकेडमी का लीडर डेमी ह्यूमन है। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हम किसी भी चीज में तुम इंसानों से कम नहीं है। इससे तो बेहतर होगा कि तुम हमें डीमंस कहकर पुकारो। सही कहा, कम हाइट वाले भी डीमंस कहलाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये अजीब हरकतें देखकर लग रहा है कि तुमने जो भी देखा है उससे तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। कह सकते हैं कि तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। तो क्या मैडम आप मेरे डैड को जानती थी? अरे नहीं, तुम्हारे अंकल की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं सुना कि डैड का कोई भाई था या बहन थी। खैर, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। हाँ बताइए, क्या बात है? दरअसल मेरी इच्छा है कि तुम कैपिटल में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लो और ये भी तुम्हारे साथ वहाँ जाए। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई। चलो अब अपने सीनियर्स को नाम बताओ। मेबल क्रीन। ये एक स्टूडेंट है? अकेडमी से टूर्नामेंट के लिए 2 बच्चे भेजने हैं, जिसमें से एक मेबल होगी। दूसरा तुम बनना चाहोगी या तुम वहाँ पर अपने इस दासी को भेजना चाहोगी? आखिर इस टूर्नामेंट के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो यही कह रहा था ना। तो क्या सोचा है? तुम लोग उसमें हिस्सा लेने वाले हो?
बिल्कुल, मैं तो वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे हमारी मैजिक एकेडमी ने क्या इससे पहले कभी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है? दरअसल इस साल जादू को भी अलाउ किया गया है। टूर्नामेंट में कई नियम बदल दिए गए हैं। और इसीलिए हमारी एकेडमी से भी बच्चों को बुलाया गया है। प्रिंसिपल मैम की बातों से भी ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि हम वहाँ जाकर अपनी मैजिक एकेडमी का नाम और भी ज्यादा रोशन करें। लेकिन आमतौर पर ये काम स्कूल के सीनियर्स को दिया जाता है ना? मुझे ऐसा लगता है कि सारे सीनियर्स अपनी रिसर्च के कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे। मगर समझ नहीं आया उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना। पिछले साल ये काल कोठरी से जिंदा लौटे थे ना, और प्रिंसिपल मैम ये भी जानती थी कि यहाँ आने से पहले इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक एल्डर न्यूट को हराया था। तब तो ये बात मुझे और भी अजीब लग रही है कि आखिर मुझे क्यों नहीं चुना गया। तुम्हारा जिक्र हुआ था तो फैसला हो गया, तुम दोनों इस काम के लिए बेहतर होगे, बस यही बात खत्म। और इससे अपने सीनियर्स को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यही कहा था उन्होंने। लेकिन मैं क्यों नहीं? मैं जादू नहीं जानती हूँ, पर मैं तलवारबाजी में तुम दोनों से बेहतर हूँ। मैं जानती थी तुम ये जरूर कहोगी। तो तुम वहाँ जाना चाहती थी? मैं तो वहाँ लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हमें रॉयल गार्ड्स बनने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह, पैसे तो मुझे चाहिए, पर मुझे वहाँ जाकर कोई गार्ड वार्ड नहीं बनना। और इंसानों से लड़ने में वो मजा नहीं जो मॉन्स्टर्स से लड़ने में आता है। ओहो, मुझे तो लगा बस अम्यू को लड़ना पसंद है। शायद पिछली लड़ाई के बाद से वो थोड़ी पोलाइट हो गई है। फिर भी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मुझे टूर्नामेंट के लिए पूछा तक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ताकतवर स्टूडेंट को ना भेजना चाहती हूँ, क्योंकि वो उन्हें कभी एक रॉयल गार्ड बनाने के लिए तो खोना नहीं चाहेंगी ना। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने तुम्हें कैसे चुन लिया? अच्छा, मुझे? यार मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ। अपनी ये नकली स्माइल दिखाकर मुझे बहलाना बंद करो। मैं तो अभी भी इसकी वजह समझ ही नहीं पाई। उन्होंने तुम्हें चुना ठीक है, मगर यीफा को वो कैसे चुन सकते हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, पर तुम किसी और पर तो जादू नहीं कर सकती हो ना? किसी और पर कह नहीं सकती। लड़ाई में जादू तो होगा ही, पर जादू से कहीं ज्यादा दिक्कत तलवारबाजी में आएगी, क्योंकि तलवार से सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो इतने पागल होते हैं कि खत्म करने के लिए झिझकते तक नहीं, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसा वार जल्दी नहीं करते। अच्छा, तो ये सब करना पड़ेगा। इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मैं उन्हीं पागलों में से एक हूँ जिनकी ये बातें कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये मेबल नाम की लड़की जरूर किसी न किसी रईसजादे की सिफारिश से ही आई होगी। आखिर तुम ये रईसों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं उनसे नफरत नहीं करती, पर मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि टूर्नामेंट में हिस्सा उसने जरूर अपने रेज्यूम में दिखाने के लिए लिया होगा, ताकि उसे आसानी से एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए। तुम्हें सच में लगता है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखना, वो जरूर इस टूर्नामेंट की शुरुआत में ही हार मान लेगी, क्योंकि वो चोट नहीं खाना चाहेगी। उसने कभी कोई बड़ी मुसीबत झेली ही नहीं होगी। मुसीबत क्या होती है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। मेबल, तुम? ओह, तो तुम ही मेबल क्रेन हो। बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? कमजोर होकर भी इतनी बकवास, और तुम्हें लगता है ये करना ठीक है? तुम जरूर एक बदतमीज और बिगड़ेल लड़की हो। तुम नहीं चुनी गई क्योंकि तुम कमजोर थी, बहुत ही कमजोर। अच्छा, सही कहा तुमने। अम्यू, तुम ये ए सुनो, क्या तुम दोनों मेरा एक काम करोगे? जरा अपनी ये प्रैक्टिस वाली तलवार देना। क्या? हाँ ठीक है। अगर इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो तलवारबाजी तो आती ही होगी ना। और ये करके क्या फायदा होगा? इस लड़ाई की शुरुआत तुमने ही की है, तो इस तरह खुद का मजाक मत उड़ाओ। हाँ, वो जैसे खड़ी है, इसका मतलब है कि उसने भी अम्यू की तरह प्रैक्टिस की है। मतलब उसे तलवारबाजी आती है। तो क्या सेका हमें उन्हें लड़ने से रोकना चाहिए? नहीं, हमें नहीं रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी है। फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगा। साथ ही ये मेरे लिए मेबल की ताकत देखने का सबसे अच्छा मौका है। सेका, लड़ाई का सिग्नल दो। ठीक है,
तो चलो शुरू करो। इसने रोक लिया। अम्मी तो उससे इन लोगों ने तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। खुद को हीरो समझ रही थी। जादू का इस्तेमाल तो मना था ना? मुझे तो यही लगा था। मतलब अम्मियों ने देख लिया था। काले जादू की यही निशानी है। हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता, इसी सोच की वजह से तुम कमजोर हो। और तुम दोनों भी टूर्नामेंट को लेकर सीरियस नहीं हो तो अभी अपना नाम वापस ले लो। ऐसा कहने की कोई खास वजह? ये कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जहाँ किसी भी प्लेयर को चोट नहीं लगती। एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं इस पर सोचूंगा। ठीक है। अम्मी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। उस हादसे के कुछ दिनों बाद आज मैं मेबेल के साथ घोड़ा गाड़ी में सफर कर रहा हूँ। हम दोनों टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कैपिटल जा रहे हैं। हाँ, तुम दोनों आखिर यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपकी दासी हूँ ना। आप जहाँ जाएंगे मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। यार तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों ने स्कूल से परमिशन तो ली है ना? नहीं ली ना? सच कहना। कैसी परमिशन? मैंने तो नहीं ली। पहले कभी मैं कैपिटल नहीं गई और ना ही मुझे इससे अच्छा मौका मिलेगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। असली मकसद तो फाइट देखना है। खास तौर पर वो मेबेल की फाइट देखना चाहती है। सच में ये लड़की बहुत ही जिद्दी है। मगर तुम वहाँ सोओगी कहाँ? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड यीफा के साथ रहूंगी। अच्छा बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल नहीं ईफा। क्या कहा? तुम्हें सफर में दिक्कत होती है? नखरेबाज। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने सीनियर्स के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए? एकेडमी में हुनर देखा जाता है, मुझे यही पता है। और मेरी एज भी तुम्हारे जितनी ही होगी। अरे वाह, ये तो खास बात है। एक रईसजादी को 1 साल लेट होने पर भी एडमिशन मिल गया। अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब एक ही एज के हैं। अम्मी मैंने भी 1 साल लेट एडमिशन लिया था। मतलब मैं तुम सबसे थोड़ी बड़ी हूँ। क्या कहा? तो तुम भी लेट थी? मतलब तुम मुझसे बड़ी हो? तो अब मुझे समझ आया। तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? तो क्या उम्र के क्या साथ ये भी बकवास बड़े है। हो जाते हैं? एकेडमी क्या के तुम मेरा सारे मजाक उड़ा बच्चे रही ऐसे हो? ही हैं। ऐसे ही मतलब क्या? काश तुम दुनिया की उन्हें परवाह मुझसे ना शेयर करने कर वाली। पाती। क्या जवाब दूं यार? है तो हम बच्चे ही ना। और इसमें आखिर गलत ही क्या है? गलत ये है कि तुम्हें कुछ गलत दिख ही नहीं रहा। मैं तुम्हारी बात। क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिलहाल मैं अपना मुंह बंद ही रखता हूँ। मेरे ख्याल से ये सही कह रही है। मतलब क्लियर हो गया, तुम भी बिल्कुल इन्हीं दोनों की तरह हो। सही कहा तुमने। शायद मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ। आइए आइए और ताज़ी सब्जियां लेके जाइए। यहाँ कितनी भीड़ है ना। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो मैंने कभी नहीं देखी। वैसे एक बात बताओ, उसकी तबीयत ठीक हुई है या नहीं? सुनिए सेका, आप कहे तो मुकाबले के मैदान पर चलने के बदले थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम करें। नहीं, मैं ठीक हूँ। मतलब नहीं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। पर मुझे देखना है कि टूर्नामेंट की जोड़ियाँ कैसी होती हैं। अरे मेबेल कहाँ गई? हाँ दिख नहीं रही, कहाँ चली गई? गायब हो गई और कुछ बताया भी नहीं। वो जहाँ भी गई जाने दो उसे। सेका, अब ठीक तो है ना? हाँ। यहाँ से टूर्नामेंट तक शायद हमें पैदल ही जाना होगा। ये घोड़ा गाड़ी तो शहर के अंदर नहीं जा पाएगी। तुम कहो तो मैं कैब बुला लूं? जान से मारोगे क्या? तो ये वो जगह है जहाँ टूर्नामेंट होगा। सही कहा, पर मैं यहाँ बोर्ड देखने आया हूँ। पर मेरा नाम कहाँ लिखा है? ये रहा। मतलब मेबेल और मैं जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला होगा।
लगता है जैसे टूर्नामेंट वालों ने ब्रैकेट में ये जानबूझकर लिखा है। पर सेमीफाइनल में एक ही स्कूल के 2 प्लेयर्स लड़ेंगे, ये तो तय है। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानती हो अम्यू? नहीं, किसी को भी नहीं। दरअसल कोई फेमस जादूगर ऐसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लेते। मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। अभी मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। सच में? तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं बस थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। तब तक तुम दोनों भी जाकर आराम से शहर घूम लो। आप अकेले? ईफा, कभी कभी लड़कों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो हल्का महसूस करें। क्या तुम सच कह रही हो? अरे कम से कम उससे तो बख्श दो। मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा इतना फायदा तो उठा ही सकती हूँ। चलो चलते हैं ईफा। सेइका और वो नई लड़की अगर पहले ही राउंड में हार गए तो वैसे भी हमें घर चलना ही पड़ेगा। लेकिन लौटते वक्त मैं आपके लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अम्यू की जगह अकेडमी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है वो देखने का समय आ गया है। सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। ये प्रेस्टिजियस कैपिटल स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट है, तो दिल थाम लीजिए क्योंकि अब ये शुरू होने जा रहा है। इस साल जादू को शामिल करते हुए इस टूर्नामेंट के कुछ नियम बदल दिए हैं और शायद इसीलिए इस बार हमारे आधे से ज्यादा प्लेयर्स जादूगर हैं। जो जख्मी होगा वो नॉकआउट हो जाएगा, जो सरेंडर करेगा उसे हारा हुआ माना जाएगा और जजेस का फैसला ही आखिरी होगा। एक नई चीज जोड़ी जाएगी जिसके तहत आपका ताबीज तोड़ दिया जाएगा। अपने मालिक को लगने वाली चोट ये खुद पर ले लेते हैं और ज्यादा लग जाए तो टूट जाते हैं। इसका मतलब शायद ऑर्गेनाइजर्स इसे जाने बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर फिर भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपके सामने स्वागत करते हैं हमारे पहले प्लेयर का, जीनियस जादूगर लैम्प्रोज खानदान के चिराग सेइका लैम्प्रोज। ये तो दोस्तों, ये है हमारा आज का पहला जादूगर और इनका सामना करने के लिए आ रहे हैं गर्ल्स मर्सनरी बैंड के एक खास जादूगर मैड डॉग स्पीडस्टर डेनिस रीगन। ये एक बेहतरीन तलवारबाज हैं और साथ ही गाल मर्सेनरी बैंड के सबसे अच्छे जादूगर भी, पुराने रईसजादे जिन्हें विस्काउंट रीगन ने बेदखल कर दिया था। क्या आज भी अपने डैड का नाम ये उन्हें परेशान करने के लिए लगाते हैं? ओए रईसजादे, लगता है मैं बहुत लकी हूँ जो पहले ही राउंड में एक रईसजादे को हरा रहा हूँ। कोई नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सनकी हूँ, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जादूगर के सामने तलवारबाज, ऐसे ही मुकाबले तो हमारे टूर्नामेंट की खासियत है। तो देखते हैं आज इन दोनों के बीच की टक्कर का मुकाबला। जादूगरों से निपटना काफी आसान है। कोई बचाने वाला ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। किसी जादूगर को मंत्र पूरा करने से पहले ही मैं कम से कम 10 बार तो मार ही सकता हूँ। दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। काफी देर से सर में दर्द हो रहा है। क्या यार, तुम तो हारने से पहले ही बहाने बनाने लग गए। ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है कि मैं ये जल्दी खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ मैच का पहला राउंड शुरू होता है। अलविदा दोस्त। फेज ऑफ सन, इंटरनल गिरी स्पेल। खेल खत्म हुआ। तो दोस्तों, हमारे विनर है सेइका लैम्प्रोज। जीत गए। ये तो कमाल हो गया दोस्तों। उसने डेनिस के हमले को इतनी तेजी से चकमा दिया कि वो कुछ देख ही नहीं पाया और फिर अगले ही पल उसने डेनिस को उड़ा दिया। समझ ही नहीं आया कि ये कौन सा जादू था। मैंने सोचा नहीं था कि इस जादू से मर जाएगा। अगली बार ध्यान रखूंगा। पर वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ सेइका, तुम और कितने मैचेस जीतना चाहते हो? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। हम थोड़ी मौज मस्ती तो कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ ज्यादा दिन तक रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हो। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। और तुम आजकल कुछ ज्यादा ही शिकी नहीं यूज कर रहे हो, यहाँ तक कि खुद के लिए भी कर रहे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, ऐसा करना पड़ता है। सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट से भी ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, रास्ता साफ है। बहुत बढ़िया। पहली जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सेइका। ओह अच्छा, तुमने चीयर किया तो मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों, अब स्वागत है अगले प्लेयर का, सेज फोर्ड के सबसे अच्छे स्टूडेंट मिस्टर बेलिम का।
पास है एक जादूगर, तो देखते हैं आज ये क्या करने वाले हैं। तो दिल थाम लीजिए क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। चलो शुरू करते हैं। ये क्या? और ये क्या हुआ दोस्तों? बैलेम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं और काइल उनकी तरफ हमले के इरादे से बढ़ते जा रहे हैं। उसके चेहरे पर डर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ बैलेम हार गया और काइल जीत गया। हमारी टूर्नामेंट की ये पहली मौत है, पर आखिर उसने ये किया कैसे? और मैं जानना चाहती हूँ कि काइल ने आखिर अपनी तलवार को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और अभी अभी हमने जो देखा वो सच में बहुत भयानक था। ये क्या मजाक चल रहा है? सारे लोगों को बहुत मजा आ रहा है। लगता है इस दुनिया में भी मौत का खेल लोगों को पसंद है। उसके चेहरे पर शिकंज तक नहीं, जरूर वो एक पेशेवर किलर है। बताया गया था कि वो रगरॉक एसोसिएशन का गार्ड था, जो बिल्कुल झूठ था। इसका कोई काला इतिहास जरूर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके साथ जो लड़ रहा था वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। लगता है वो अभी भी इस दुनिया में है। ऐसे जादूगर जो सिर्फ अपनी नजरों की शक्ति से किसी को भी हरा सकते हैं, मतलब बुरी नजर वाले।